हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे हैं सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों को, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर मनीष। तो सुना आपने दिल्ली के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल को। सबसे पहले देखिए, आज फूट फूट कर रो पड़े जब कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया, तो इसे साजिश बताया। एक बार फिर से मनीष सिसोदिया उन्हें गले लगाकर ढांढस बंधाते हुए, उनकी आंखों से भी आंसू, सत्य की जीत इन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से साजिश में फंसाया गया, आज कोर्ट ने सच सामने रख दिया है। हमारे खिलाफ राजनीतिक मंशा से ये साजिश रची गई थी। सत्य की जीत हुई है कहते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हुए, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र इसे करार देते हुए अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी गौरव और पुलकित इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कोर्ट रूम के भीतर क्या हुआ? कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में क्या कुछ कहा है पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझ लेते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह जो हैं, जो कि कोर्ट नंबर 612 में बैठते हैं, उनके यहाँ शराब नीति के भ्रष्टाचार के मामले में, यानी कि सीबीआई के मामले में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, उस मामले में आरोपियों पर आरोप तय होने थे। वो आरोपी जिन्हें सीबीआई ने आरोपी माना था, भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो उस वक्त एक्साइज मिनिस्टर थे, एक्साइज के ऑफिसर्स, इसके अलावा जो बाकी के आरोपी हैं, किसी के खिलाफ सीबीआई कोई आरोप साबित नहीं कर पाई है। जो इनके गवाह हैं वो कहते कुछ और हैं, सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा कुछ और है। जिस तरह की कही सुनी बातों पर ये पूरी एफआईआर दर्ज कर ली गई, ये साबित नहीं करती है कि सीबीआई मामले में कोई भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि जज ने जब शुरू किया तो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जज ने कहा, जब आप लंबे समय तक किसी केस को देखते हैं तो
फाइलें आपसे बात करने लगती हैं। यहाँ पर फाइलों में इतनी कमियां थी, सीबीआई ने यहाँ पर तमाम दस्तावेज नहीं दिए, सीबीआई ने तमाम बातें छुपाई और सबसे बड़ी आपत्ति जताई जज ने, जो साउथ ग्रुप शब्द का इस्तेमाल किया गया। कहा कि अगर सीबीआई चेन्नई में अगर यही मामला लेकर जाती तो क्या साउथ ग्रुप जैसे शब्द का इस्तेमाल करती। उन्होंने अमेरिका की एक कोर्ट का उदाहरण दिया जहां पर डोमिनिक समूह के एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था और कोर्ट ने सिर्फ आधार पर केस खारिज कर दिया था कि इस तरह के रीजनलिज्म की बातें जो है वो नहीं की जा सकती, पूरे साउथ को बदनाम नहीं किया जा सकता। इसके बाद सीबीआई की कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो आरोप लगाए गए कि उन्होंने क्रिमिनल इंटेंशन और कॉन्स्पिरेसी के तहत शराब नीति बनाई और अरविंद केजरीवाल ने उसमें साथ दिया, ये पूरे आरोप निराधार है और इसमें सीबीआई के जांच की कमी है। अब एक बहुत बड़ी चीज इसके साथ होगी, चूंकि सीबीआई का ऑफेंस प्रेडिकेट ऑफेंस है, ऐसे में इसमें हवाला का आरोप लगाते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने जो मुकदमा दर्ज किया है ECIR, वो अपने आप एक तरीके से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ईडी किसी भी मामले में प्रेडिकेट ऑफेंस पर मुकदमा दर्ज करती है। यानी कि अगर अपराध से कोई आय अर्जित हुई ही नहीं तो फिर हवाला की बात कहां से आएगी। यानी कि जो कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए घूस लेकर साउथ ग्रुप से इस शराब नीति को बनाने की बात कही गई थी, वो भ्रष्टाचारी सरकारी गिर गया, तो ऐसे में वो हवाला के आरोप भी गिर जाएंगे और अब ईडी का केस भी बहुत कमजोर होगा। लेकिन आप देखिए कि इसी मामले में अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गौरव, एक लंबा राजनीतिक करियर पे जो उनके डेंट लगा वो हम सबने देखा। सिटिंग सीएम को जेल में डाला गया और अब जाकर के कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। पुलकित नागर हमारे साथ है। पुलकित, आपने तो आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से कवर किया है। आम आदमी, मैं लौटती हूँ आपके पास, बाइट पहले सुनवा देते हैं पुलकित। The court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it and Honorable LG has also approved the policy. The court had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were involved in the excise policy not made an accused? After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence and the file has तो आपने आम आदमी पार्टी के तमाम उतार चढ़ाव देखा है, सत्ता के शीर्ष से लेकर के जेल के अंदर तक आपने सब कुछ कवर किया है। आज अरविंद केजरीवाल इस फैसले के आने के बाद फूट फूट कर रोते हुए नजर आए, मनीष सिसोदिया रोते हुए नजर आए। भले ही आरोप मुक्त हो गए हों, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी साख, अपनी सत्ता, सब कुछ गंवा दी थी। देखिए, जाहिर तौर पे अगर अरविंद केजरीवाल की राजनीति देखें शुरू से लेकर अब तक, तो वो ईमानदारी के ऊपर रही है, लेकिन एक्साइज पॉलिसी ने उनकी उसी राजनीति को बड़ा डेंट किया था। मुझे याद है कि जब ये केस हुआ था तो मैंने मनीष सिसोदिया से कई बार पूछा कि भाई ये जो आरोप आप पे लग रहे हैं इनका जवाब क्या है, तो वो हमेशा यही बताते हुए नजर आए कि ये पॉलिसी पूरी तरीके से फायदे के लिए बनाई गई थी, जिसमें तमाम, चाहे वो कैबिनेट का अप्रूवल हो, क्योंकि दिल्ली की एक सिस्टम से चलती है, दिल्ली में सिर्फ सरकार कोई चीज पास नहीं करती, वो थ्रू LG होते हुए जाती है। और उस बात का जिक्र आज कोर्ट में भी हुआ कि जब ये फाइलें तमाम LG के पास होती हुई जाती है तो एक्यूज की श्रेणी में यही क्यों है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस एक्साइज पॉलिसी को बदला गया था तो उसके पीछे की मंशा ये थी कि दिल्ली के अंदर जितनी भी एक्साइज टैक्स की चोरी होती थी उसे किस तरीके से रोका जाए, और इसके लिए पॉलिसी लाई गई थी और उसमें कई चीजें बढ़ाई भी गई थी। यानी कि रेवेन्यू जो सरकार को मिलना था उसे भी इंक्रीज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये आरोप लगे कि सरकार का इसमें लॉस हुआ। और एक साउथ ग्रुप, जिसका अभी गौरव जिक्र भी कर रहे थे कि कोर्ट ने उस शब्द को लेकर भी ऐतराज जताया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि साउथ ग्रुप से लेन देन हुआ, पैसे का लेन देन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आया है, ये कहीं ना कहीं उनकी ईमानदार वाली राजनीति को जो डेंट लगा था उससे उभरते हुए वो नजर आए। और यही वजह है कि आंखों से आंसू सिर्फ यहाँ पे नहीं हुए, कोर्ट के अंदर मैं उनके जस्ट पीछे खड़ा हुआ था। जब जैसे ही कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो अरविंद केजरीवाल और साथ ही मनीष सिसोदिया कोर्ट के सामने नतमस्तक होते हुए नजर आए और साथ ही दोनों गले लगते हुए वो भावनाएं सामने नजर आ रही थी कि हमारी राजनीति के ऊपर, यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की राजनीति के पर सबसे बड़ा जो डेंट था वो आज कोर्ट के एक फैसले से खत्म हो गया। लेकिन और ये खुशी भी थी और जरा ये भी बताते चलिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक डेंट तो लगा, लेकिन इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीति और आम आदमी पार्टी पर अब कितना असर? देखिए, जब भी अरविंद केजरीवाल की बात होती थी इस नीति के बाद में, चाहे वो दिल्ली विधान
विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार आपने देखा होगा, तो सबसे बड़े आरोप एक्साइज पॉलिसी को लेकर ही लगते थे और ये आरोप लगते थे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर एक बड़े घोटाले के आरोप है। तो उनकी राजनीति की शुरुआत ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी। अन्ना आंदोलन आप देख लीजिए, उसके बाद में कैसे आम आदमी पार्टी बनी। तो अगर आप उसकी नींव को ही हिला देंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। वो देखा भी दिल्ली विधानसभा चुनाव, यानी कि दिल्ली जो उनका मेन गढ़ था, जहां से पार्टी बनी, जहां उन्होंने पहला चुनाव जीता, वहां का वो चुनाव हार गए। और यही वजह थी कि सबसे बड़ा जो डेंट है वो ईमानदारी पे लगा अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल हमेशा से ये कहते रहे कि वो ईमानदारी की राजनीति करते हैं, उन्हें कानून पर, अदालत पर भरोसा है, कोई फैसला उनके पक्ष में आएगा। और वो आज हुआ भी, जो बात अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनकी राजनीतिक की जो दिशा थी वो कहीं ना कहीं इन एक्साइज पॉलिसी के आरोपों से भटकी और उन्हें नुकसान हुआ, राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे और कहीं ना कहीं जब भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं वो इसी पॉलिसी को लेकर लगते हैं। जब भी वो ईमानदारी की बात करते हैं, जितने भी उनके विरोधी हैं वो हमेशा उन्हें इसी मुद्दे पर खेलते हैं, क्योंकि आम आदमी की पार्टी की जो नींव है वो भ्रष्टाचार विरोध के उसमें रखी गई थी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पुलकित। और गौरव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। गौरव, सीबीआई के आरोपों से तो आरोप मुक्त कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन जरा जानकारी ये भी दे कि ईडी के कौन कौन से आरोप हैं और अब इस फैसले के बाद ईडी के उन आरोपों पर क्या फर्क पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं, जो जुड़े हैं, उनको बता दूं कि शराब नीति के कथित घोटाले में सबसे पहले सरकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज हुई। अब चूंकि शराब नीति का जो मामला है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा, तो उसमें यह आरोप लगाया गया कि साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए लेकर, घूस लेकर उनके फायदे के लिए ये पूरी शराब नीति दिल्ली की बना दी गई। तो अब वो 100 करोड़ जो है वो हवाला का धन हो गया। ऐसे में जब किसी एफआईआर में हवाला का जिक्र होता है तो वहां पर ईडी एंटर करती है और वो ईसीआईआर दर्ज करके वहां पर पीएमएलए के कानून के तहत जो है जांच शुरू करती है। लेकिन चूंकि पहली एफआईआर जहां पर सीबीआई ये सिद्ध करने में नाकाम रही कि 100 करोड़ रुपए घूस के लिए लिए ही नहीं गए, ऐसे में ईडी का भी केस कमजोर हो जाता है, क्योंकि अगर 100 करोड़ आए नहीं तो 100 करोड़ में क्या हवाला का लेन देन भी नहीं हुआ। ऐसे में सीबीआई का जो प्रेडिकेट ऑफेंस का मुकदमा गिर जाने से कोर्ट में, अब ईडी का मुकदमा भी लगभग कमजोर हो जाता है। हालांकि इस मामले में जो अटैच की गई प्रॉपर्टीज हैं, अटैच की गई चीजें हैं, उनको छुड़वाने में समय लगेगा। लेकिन इस मामले में जो आरोपी हैं वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो कह सकते हैं कि इस मामले में ईडी के मुकदमे को पूरी तरह से अब खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं बचती है। क्योंकि हवाला के आरोपों का ये पूरा जो मुकदमा है उसका आधार जो है वो सीबीआई का मुकदमा था, जो कि भ्रष्टाचार के नाम पर रचा गया था, जहां पर 100 करोड़ लेन देन के आरोप सीबीआई ने लगे। अगर सीबीआई का केस खत्म, न्यू हिली, तो ईडी का भी केस लगभग खत्म हो जाता है। और यही कानून कहता है, क्योंकि ईडी जो है वो कोई भी मुकदमा अपने आप से आरोप नहीं शुरू नहीं कर सकती, यानी कि स्वतंत्र जांच ईडी कभी भी शुरू नहीं करती। जब किसी भी एफआईआर में अगर हवाला के आरोप लगते हैं तो उसके आधार पर, उस प्रेडिकेट ऑफेंस के आधार पर ही ईडी मुकदमा दर्ज करती है। और चूंकि प्रेडिकेट ऑफेंस यानी कि सीबीआई का मुकदमा यहां पर गिरा, ऐसे में ईडी के केस पर असर पड़ने वाला है, ये बात तय है और वो भी उड़ेगा। और आप ये देखिए कि जिस तरह की बातें जज ने कही है कि आप जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहां पर क्या हो सकती है? आपराधिक षड्यंत्र ये कि आपने इस तरीके से इस पूरी शराब नीति को डिजाइन किया जिससे खास लॉबी के जो शराब निर्माता हैं, शराब विक्रेता हैं, उनको फायदा हो, ग्रुपिंग हो, लाइसेंस देने में फायदा मिले। लेकिन ये सारी चीजें जो है सिद्ध नहीं कर पाई सीबीआई। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि जो एक्साइज के अधिकारियों के खिलाफ आ रहे हैं गौरव, क्योंकि लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप साहब, बहुत बधाई आपको, आज तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई, देश के लोगों को बधाई जिनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति को आगे बढ़ाया। लेकिन ये राजनीति, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो राजनीति थी, वो भारतीय जनता पार्टी को खटक गई, मोदी जी को खटक गई और उन्होंने एक बड़ा षड्यंत्र रचने का काम किया। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डालने का काम किया 6 महीने के लिए, एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 1.5 साल जेल में रखने का काम किया। इस देश के राजनीतिक इतिहास में इससे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र आज तक किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हुआ, जितना बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। लेकिन लास्ट में, अंत में सत्यमेव जयते, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान
संविधान है जो सबको न्याय और समानता की बात करता है, सबकी बराबरी की बात करता है, उस संविधान की बदौलत आज अरविंद केजरीवाल जी को जो जीत कोर्ट से मिली है कि सीबीआई जो और ईडी जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के तोता और मैना है, वो कोर्ट में सबूत भी पेश नहीं कर पाए। आप सोचिए, इतना बड़ा घोटाले की ये बात करते थे, इतना बड़ा घोटाला देश में हो गया और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में रखा, डिप्टी सीएम को रखा, 5 बड़े नेता जेल में रखे। लेकिन बहुत वक्त आप लोगों ने अगर राजनीति के तौर पर, राजनीतिक के आपके करियर के तौर पर, पार्टी के अस्तित्व के तौर पर बात करें तो गवाया है। साख पर बहुत बट्टा लगा। मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ अनीता सिंह जी जुड़ गई हैं, संजय सिंह की पत्नी है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह। अनीता जी, आज जो फैसला आया है उसमें आरोप मुक्त कर दिए गए हैं आपके जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई, बहुत लंबी कानूनी लड़ाई, अपनी राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल, अपने इमेज पर डेंट, इन सब का खामियाजा भुगतने के बाद। देखिए, ये तो पहले से ही पता था कि अरविंद जी हो, मनीष जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, कोई आरोप नहीं था। ये बीजेपी की जो साजिश थी इन लोगों को शराब नीति घोटाले में फंसाने की, तो ये आप देख सकती हैं कि आज कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया है। तो इससे आपको जाहिर होगा कि सत्य की जीत हुई और असत्य का पराजय हुआ है। तो आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे जितने बड़े नेता हैं, मेरे भाई हैं, वो आज बरी हो गए हैं। इससे हम लोग के पार्टी में, हमारे परिवार में खुशी की लहर है। और जैसे कि बीजेपी की जितनी भी साजिश उन लोगों ने करते रहे और उन लोग अपने मुंह के खाए हैं, क्योंकि उन लोगों ने गलत आरोप लगाए थे। तो इसलिए उन लोगों को आज पराजय मिला है उनको, और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी जीत आज हासिल हुई है। जी अनीता जी, क्योंकि सीबीआई वाले केस में बरी हुए हैं, ईडी वाला केस भी है, तो उसको लेकर के अब आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, जैसे सीबीआई का था वैसे ही ईडी का ही है, ईडी का भी रहेगा। और हम लोगों को पूरा भरोसा है अपने न्यायपालिका पे कि वो सत्य के लिए ये अपना वो करेंगे, सत्य की जीत होगी और असत्य का पराजय होगा। तो हम लोगों को अभी भी कोर्ट से अपने जो न्यायालय जी है उससे हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि वो जैसे सीबीआई में किया है वैसे ईडी में भी सबको बरी कर देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनीता जी। कुलदीप जी, टाइम्स नाउ भारत से जुड़ने के लिए। पुलकित, मैं आपके पास आऊंगी। पुलकित, आपने तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को बहुत करीब से देखा और समझा है। उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी वो इन आरोपों के बाद बिल्कुल बदल सी गई थी और बहुत अच्छा खासा असर उनकी पर्सनैलिटी, उनके बात करने के तरीके और जैसे वो हर बात पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते थे, उन सब पर असर हमें दिखा। लेकिन आज जब वो फूट फूट कर रोए, उसके बाद क्या एक बार फिर से उस अरविंद केजरीवाल को हम वापस आता हुआ देखेंगे जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में नजर आए थे? देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल हमेशा आक्रामक राजनीति करते रहे और जब भी भ्रष्टाचार या दूसरे मुद्दे हुए हैं तो मुझे याद है उनके कई ऐसे बयान जो उन्होंने बहुत तीखे तरीके से सामने दिए हैं। बीजेपी, चाहे उनके विरोधी पार्टियां हों, उनको लेकर हो, प्रधानमंत्री को लेकर कई बार वो ऐसी बातें उन्होंने बोल दी। हालांकि उसका कई बार विरोध भी हुआ सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर। लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को शुरू से लेकर अब तक देखें तो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं आरोपों के बाद में हुआ था, एक्साइज पॉलिसी के। ये एक ऐसे आरोप थे जो लोगों की समझ में आते थे। अगर हम दिल्ली नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से की